देखिए दोस्तों, मैं कल यहाँ पर आ गया था प्रयागराज, जो कि सूबेदार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आई थी 4 घंटे की देरी से। तो कल हमें यहाँ रात हो गई थी। रात को हमने यहाँ स्टे किया। ये सुबह का समय है और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं प्रयागराज रेलवे स्टेशन है। और इस प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर भी 4-5 बड़े बड़े हॉल बनाए गए हैं, जहाँ यहाँ पर भी यात्रियों को रुकने की व्यवस्था है। तो मैं अभी आपको चल के दिखलाता हूँ। तो चलते हैं, यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करते हैं संगम तट के लिए। तो आज हम संगम तट पर चलते हैं। ये प्रयागराज रेलवे स्टेशन को भी इस समय बहुत ही सुंदर और दुल्हन की तरह सजाया गया है। ये देखिए, जो सामने आप हॉल देख रहे हैं टीन शेड में बड़े बड़े, ये जो हॉल हैं, यहाँ पर भी यात्रियों के रुकने की व्यवस्था है। तो अभी मैं आपको दिखलाता हूँ किस तरह की व्यवस्था है। ये आश्रय स्थल, यहाँ पर भी आपको ये हॉल नंबर 4 और ये ATM मशीनें लगाई गई हैं। यात्री अपना टिकट खुद निकाल सकते हैं। और ये सामने मैनुअल विंडो, यहाँ पर टिकट काउंटर से आप टिकट ले सकते हैं। और ये बाहर मेन रोड मेला स्थल जाने के लिए ये देखिए, यात्रियों के लिए ये बड़े बड़े हॉल, यहाँ विश्राम करने के लिए, रात्रि विश्राम करने के लिए। और यहाँ ये टॉयलेट बाथरूम की भी सुविधा है। तो यात्रियों को हर तरह की यहाँ सुविधा दी गई है और पूरी सिक्योरिटी के साथ। और खान पान का स्टॉल भी लगा हुआ है। यहाँ चाय पानी की भी व्यवस्था है, लेकिन ये आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ये देखिए, और ये देखिए, हर जगह पर ये मोबाइल चार्जिंग के लिए हर पोल पर ये लगाए गए हैं। ये सामने आप देख रहे हैं, ये सब चार्जिंग पॉइंट हैं। हॉल बनाए गए हैं रेलवे स्टेशन के बाहर। ये रेलवे ने व्यवस्था की है भीड़ कंट्रोल करने के लिए, जो कि अधिक भीड़ होती है प्लेटफॉर्म पर ना जाए, तो उनको रूट के हिसाब से ये 5 या 6 हॉल बनाए गए हैं। और यहाँ हज़ारों की पब्लिक यहाँ रुक सकती है, लेकिन उनको यहाँ उन लोगों को रुकने दिया जाएगा जो टिकट लेकर के सफ़र करने वाले हैं ट्रेन के द्वारा, जिससे कि प्लेटफॉर्म पर भीड़ ना मचे, अफरा तफरी न मचे। तो ये रेलवे की एक बहुत अच्छी पहल है और बहुत अच्छी व्यवस्था है, जो कि जिससे कि अफरा तफरी न मचे, प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा भीड़ ना हो। और इसलिए ये यहाँ पर ये बड़े बड़े हॉल बनाए गए हैं। और जिस यात्री का जब नंबर आएगा ट्रेन जाने का, उससे 1 घंटे पहले उनको यहाँ से प्लेटफॉर्म के लिए जाने दिया जाएगा। और दोस्तों देखिए, अब हम स्टेशन के बाहर चलते हैं, जहाँ से हमें ऑटो के द्वारा वहाँ पर स्टेशन पर संगम तट पहुँचना है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या साधन है और किस तरह से चला जाएगा और कितना हमें पैदल चलना है। ये बाहर मेन रोड आ रहा है। ये स्टेशन के बाहर आप मेन रोड आ जाएंगे तो मेन रोड से आपको यहाँ सामने ऑटो खड़े हुए हैं काफ़ी। इन ऑटो के द्वारा हमें संगम तट जाना है। दोस्तों देखिए, इस समय हम जो है ऑटो के द्वारा संगम स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। और ऑटो यहाँ से आपको शेयर में भी मिल जाएंगे, पर्सनल में भी मिल जाएंगे। तो लेकिन ऑटो आपको मेला स्थल अंदर तक नहीं जाएंगे। ये भी करीब 3 किलोमीटर आपको पहले छोड़ देंगे, जिससे कि आप उनसे झगड़ा ना करें, क्योंकि मैं पार्क कोई भी वाहन आपको अंदर लेके नहीं जाएगा। दोस्तों सुबह का समय है, अभी हमें ऑटो मिल गया है, लेकिन यहाँ 3 दिन के लिए ये ऑटो भी और ई-रिक्शा सारी सेवा बंद कर दी जाएगी। यात्रियों को पैदल ही जाना होगा और पैदल ही आना होगा। दोस्तों मैं प्रयागराज रेलवे स्टेशन से ऑटो के द्वारा आया था शहर में। मुझसे 20 रुपये लिए ऑटो वाले ने, और ये यहाँ चुंडी पे छोड़ते हैं क्योंकि इससे आगे वाहन को प्रवेश वर्जित है। ये सामने रोड जा रहा है, यहाँ से मेला स्थल के लिए संगम तट पर जाया जाता है। और अब हमको यहाँ से पैदल जाना है। यहाँ से किसी भी वाहन को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो यहाँ से करीब
संगम तट की दूरी 2 किलोमीटर की है, तो 2 किलोमीटर आपको यहाँ से पैदल ही चलना पड़ेगा। सभी तीर्थ यात्री जो हैं पैदल ही यहाँ से चलेंगे और पैदल जा रहे हैं। और दोस्तों इस समय देखिए मैं संगम तट से 2 किलोमीटर पहले ये मुख्य प्रवेश द्वार है, जहाँ यहाँ से आगे कोई भी वाहन नहीं जाएगा, तो यहाँ आ चुका हूँ और अब मेला क्षेत्र में हम प्रवेश करते हैं। देखिए दोस्तों ये मेला क्षेत्र का मुख्य प्रवेश द्वार है प्रयागराज महाकुंभ 2025 और इससे हमने मेला क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है और यहाँ से अभी संगम तट जो है 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से ये देखिए सभी जो तीर्थ यात्री संगम तट पर जा रहे हैं ये सभी पैदल जा रहे हैं और हमें भी यहाँ से पैदल ही चलना है। और ये देखिए यहाँ आपको ये राजस्थानी जहाज़ भी देखने को मिलेंगे, आप इसकी यहाँ सवारी भी कर सकते हैं। तो जब हम शुरू से जब मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको ये सामने ये महाकुंभ प्रयागराज तैयार है सनातन गर्भ महाकुंभ पर्व, तो आपको ये सबसे पहले ये मिल जाएगा देखने के लिए, जिससे कि आप यहाँ मेला स्थल पर क्या क्या देख सकते हैं। प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए 11 कॉरिडोर, हनुमान मंदिर, अक्षय वट, भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर, सरस्वती कूप, पातालपुरी, संग्रवेश्वर धाम कॉरिडोर, ये आदि काफ़ी यहाँ कुछ देखने के लिए है। तो आप यहाँ से तय कर सकते हैं कि आपको क्या क्या देखना है। दोस्तों इस समय हम कच्छप्पा द्वार आ चुके हैं और सामने हमें जो है माँ गंगा नज़र आ रही हैं, जो कि आगे हमें सीधे हाथ पर जाना है जहाँ संगम स्थल है, जहाँ यमुना और गंगा का संगम होता है। देखिए दोस्तों जैसे ही हम कच्छप्पा द्वार से थोड़ा आगे आते हैं तो ये आश्रम है और इस आश्रम पर निःशुल्क चाय वितरण की जा रही है। ये चाय का स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर हम अभी आगे चलते हैं। पहले आपको जो माँ गंगा है, माँ गंगा नदी है, उसके ऊपर जो पीपों के पुल बनाए गए हैं वो पीपों के पुल बतलाते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। और इस समय सुबह का समय है तो धुंध छाई हुई है, साफ थोड़ा कम नज़र आ रहा है क्योंकि धुंध की वजह से। तो देखिए दोस्तों इस समय मैं संगम त्रिवेणी स्थल पर हूँ, तो जहाँ पर मैं इस समय आया हुआ हूँ। तो ये देखिए मेरे पास भी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जो केचुआ का जो कैंपिंग टेंट है वो भी मैं साथ लेकर आया हूँ। लेकिन मैं इसलिए नहीं आया था कि मेरे कुछ साथी यहाँ आए हुए हैं यूट्यूबर संदीप सैनी, जिनसे मैंने उनसे पूछा था कि आपको कैंप नहीं लगाने दे रहे, तो उन्होंने कहा कि पुलिस वाले नहीं लगाने दे रहे, कि दूर जाओ 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर। तो अभी यहाँ से भी संगम स्थल है यमुना और गंगा जी का, वो कम से कम अभी आधा किलोमीटर दूर है। तो इन्होंने आधा किलोमीटर दूर ये टेंट लगाया है और इस टेंट को भी इन्होंने परमिशन लिया था पुलिस से, तो पुलिस ने कोई दिक्कत नहीं किया, उन्होंने परमिशन आपको दे दिया। तो भैया आपको परमिशन दे दिया था? हाँ परमिशन मिल गई थी, रात में दे दिया। तो हाँ। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है? रात में कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी भी आपको कोई परेशानी नहीं है? दिन में आप तो दिन में अब क्या होता है, वो आएंगे पुलिस वाले कुछ कहेंगे तब, ऐसे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, लगा सकते हैं नाइट में तो कैंप। हाँ चलो अच्छी आपसे जानकारी मिली। और ये देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था, ये कैंपिंग टेंट यहाँ लगाया है और ये कुछ श्रद्धालु यहाँ इस टीन शेड के पास अपना सामान, अपनी तरपाल लगा करके रह रहे हैं। मैया जी के जो गंगा जी का जो तट है, मैया जी हैं, उसके हम दूसरी साइड में चलते हैं, क्योंकि हमें बतलाया गया है कि जितने भी ये जो आश्रम हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं और जो नागा बाबा हैं, जो बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, सब उनके जो आश्रम मिलेंगे वो मैया जी के उस तरफ मिलेंगे। तो हम दूसरे तट पर चलते हैं और इस तट पर सिर्फ स्नान के लिए है और कुछ आश्रम हैं और बाकी के सारे जो नागा बाबा हैं वो मिलेंगे आपको दूसरे तट पर। दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है और यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। हर व्यक्ति यहाँ, हर समाज का, हर जाति का व्यक्ति यहाँ मैया जी में डुबकी लगा रहा है और ये बहुत ही सुंदर अद्भुत नज़ारा
और यहाँ हर जगह टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था की गई है। ये देखिए लाइन लगा करके, किसी चीज़ की, किसी भी बात की कोई यात्रियों को परेशानी ना हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं गंगा जी के तट पर। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ माँ गंगा जी के तट पर। और ये देखिए इस तरह के जो पीपे के पुल जो बनाए गए हैं, वो यहाँ करीब 30 पुल बनाए गए हैं। और ये करीब 15-20 किलोमीटर के एरिए में यह मेला क्षेत्र है। दोस्तों यहाँ से हम चलते हैं पीपा पुल के द्वारा दूसरी साइड। तो देखिए इस समय हम पीपे के पुल के द्वारा माँ गंगा जी को पार करते हुए दूसरी तरफ जा रहे हैं, जहाँ साधु, नागा बाबा और जितने भी बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, जो धर्मगुरु हैं, उनके सभी के आश्रम जो हैं मैया जी के दूसरी तरफ हैं, जिसको तो चलते हैं। और आज हम बड़े बड़े बाबाओं के दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे। ये हम मैया जी के दूसरी तट पर आ गए हैं। सामने वाला तो हमें बोलते हैं बाबा तेरा साथ हमारा साथ दे रहा, हम आपसे चार बिना तो भक्ति श्री भगवान जी के श्री कृष्णों ने ज्ञान विज्ञान महाभारत गीता रामायण जी के पाठ मातम का श्री गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी प्रयागराज काशी विश्वनाथ माता अन्नपूर्णा जी के श्री कृष्णों ने ध्यान देकर श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण। दोस्तों मैंने अभी आपको पंचायती अखाड़ा दिखलाया। अभी हम दूसरे अखाड़े में चलते हैं, दूसरे आश्रम में चलते हैं, वहाँ देखते हैं। तो दोस्तों देखिए इस समय हम जो है नागा दशमेव नागा स्वामी जो अखाड़ा है उसमें गए थे, लेकिन उधर एंट्री जो है 2 बजे के बाद है। इस समय सुबह एंट्री नहीं है जनता के लिए, आम लोगों के लिए एंट्री 2 बजे के बाद। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी, तो इस आश्रम में चलते हैं। ये दोस्तों देखिए डमरू द्वार के पास ही 10 नाम नागा सन्यासी श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, इसमें चलते हैं अंदर। इस महाकुंभ में पूरे देश विदेश से भी साधु और सन्यासी पधारे हुए हैं, अपने अपने आश्रम और अपनी अपनी कुटिया लगा करके धूनी लगाए हुए हैं। और आपको यहाँ काफ़ी साधु किसी भेष में, कभी किसी भेष में आपको यहाँ दर्शन देंगे। तो अभी आप मेरे माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ जो साधु महाराज हैं विभिन्न प्रकार के, कोई किसी तरह से, कोई रुद्राक्ष में, कोई नागा बाबा, तो विभिन्न प्रकार के यहाँ आपको साधुओं के दर्शन मिलेंगे।
संगम प्रयागराज, महाकुंभ, विश्व कुंभ, तो 144,000 वर्ष बाद सृष्टि पर भारत का उत्तराधिकारी मिला है, वो है योगी आदित्यनाथ। हर शब्द का संतों के एक महत्व होता है। योगी आदित्य नाथ ने तय कर लिया है, ये जो सृष्टि का विनाश हो रहा है, जातिवाद हो रहा है, 25% भारत का भूमि कब्रिस्तान में चला गया, लोग भीख मांग रहे हैं रोडों पर, तो उसे राष्ट्रपति बनाइए। सभी देशवासियों से यही विनती है हाथ जोड़कर, विश्व कुंभ महाकुंभ में आइए और सृष्टि पर अमृत और मुक्ति का मंत्र पाइए, गंगा जी में स्नान करिए। महाराज आप अपना परिचय भी दीजिए। बानासुर नगरी, पहाड़ेश्वर महाकाल, भरतपुर बयाना राजस्थान। योगी हरि जीत महाराज, हरि को जीता है हमने। जब सृष्टि पर सब जगह से घुमाइए, हमारे पास आइए, फिर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करवाएंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर इसी तरह से आपको ये अखाड़े लगे हुए मिल जाएंगे और जो भी ऋषि मुनि जो बाहर से आए हुए हैं साधु, इसी तरह से यहाँ अपना आशीर्वाद बिखेर रहे हैं श्रद्धालुओं को। तो दोस्तों यहाँ अगर आप दिन भर देखोगे तो आप एक दिन में भी आप इनके दर्शन नहीं कर पाओगे, इतना बड़ा क्षेत्र है ये। तो मैंने आपको कुछ ही यह क्षेत्र दिखलाया है। तो वहाँ पर अधिकतर जितने भी महापुरुष और जो साधु महाराज और जो धर्मगुरु हैं, उन सभी लोगों के यहाँ पर आश्रम हैं और सभी इन्हें अपनी यहाँ कुटिया लगा रखी हैं और दर्शन दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप इस मेला स्थल को और कुंभ को घूमते हैं तो इस यहाँ पर आप हर जगह जाएंगे तो 2 दिन भी आपके लिए कम पड़ जाएंगे। तो इस समय हम संगम में जो शास्त्री ब्रिज है जिस पर वाहन भी चलते हैं, तो हम शास्त्री ब्रिज पर आ चुके हैं और उस शास्त्री ब्रिज से हम आपको इस मेला स्थल का, कुंभ मेले का आपको दृश्य दिखलाते हैं। लेकिन दृश्य कुछ साफ नहीं आएगा क्योंकि इस समय दोपहर हो रही है, लेकिन फिर भी धुंध इतनी छाई हुई है, ओस पड़ रही है और सूरज निकल नहीं रहा है। ये देखिए इस शास्त्री ब्रिज से मेले का विहंगम दृश्य, और सामने आप देख रहे हैं माँ गंगे, और उस तरफ जो हम सीधे जाएंगे उधर संगम स्थल है जहाँ पर यमुना और गंगा का मिलन हुआ है। दूर दूर तक पंडाल वो तो इसलिए नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि धुंध छाई हुई है, ओस छाई हुई है, धूप निकल नहीं रही है। और सबसे बड़ी बात है दोपहर का समय है, तो दोपहर में भी ये हालात हैं। ये देखिए ये पीपों के पुल 30 बनाए गए हैं यहाँ पर, ये लाइन लगा करके। ये देखिए इस समय दोस्तों हम प्रयागराज में जो संगम स्थल है, संगम स्थल पर आ चुके हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं, एक साइड से गंगा जी और एक साइड से यमुना जी, जहाँ पर इनका संगम होता है। और मौसम आज इतना ख़राब है कि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो ही रही है और अभी थोड़ी देर पहले तेज़ बारिश हुई थी। दोस्तों देखिए इस समय हम संगम स्थल आ चुके हैं और अभी हम संगम में दर्शन करते हैं यमुना और गंगा जी का जो मिलन है, तो वो हम आपको भी दर्शन कराते हैं। दोस्तों देखिए इस तरफ जो मेरे सीधे हाथ पर है ये यमुना नदी और ये बिल्कुल संगम स्थल है, और ये मेरे उल्टे हाथ पर है ये गंगा नदी। तो दोस्तों इससे आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे कुछ गाइडलाइन है यूट्यूब की, तो इसलिए हम इससे आगे नहीं जाएंगे, बस यहीं
तक आपको दिखाएंगे। संगम स्थल पर भी काफ़ी इस समय भीड़ है और मौसम बिल्कुल ख़राब हो चुका है, बार बार बारिश हो रही है। क्या हुआ है? ऐसा लगा ट्रक में आज रेट खत्म हो गया इसलिए ऐसा कुछ तारीख है और यहाँ आज मैंने 12 तारीख को जो भ्रमण किया आपको दिखाए, मैंने जो साधु संतों के आश्रम हैं वो दिखाया, वो काफ़ी क्षेत्र मेला क्षेत्र दिखाया। अभी भी सारी तैयारियां चल रही हैं क्योंकि ये मेला फरवरी तक चलेगा। तो दोस्तों कल 13 तारीख है, कल एक ख़ास दिन है, पूर्णिमा जाने कौन सा दिन बोलते हैं वो दिन है। तो कल से इस महाकुंभ का शुभारंभ हो जाएगा और कल बड़े स्तर पर यहाँ श्रद्धालु स्नान करने के लिए आएंगे और फिर परसों के दिन 14 तारीख को जो मकर संक्रांति का दिन है उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ भीड़ रहेगी। तो दोस्तों मैं अब यहाँ से चलता हूँ और मैं कल जो सुबह जो स्नान है 13 तारीख का जो महाकुंभ का, तो वो मैं आपको सुबह दिखलाऊंगा और सुबह मैं कल फिर यहाँ आऊँगा। इस समय हम महाकुंभ मेले में आए हुए हैं प्रयागराज और ये हमारे साथ एक महाराज जी हैं, ये पश्चिम बंगाल गंगा सागर से आए हुए हैं। और गंगा सागर ये महाराज आप कब कुंभ में आए हो? आज आप यहाँ कब पहुँचे? अभी आज लगभग आधा घंटा पहले आए हैं। तो आपको वहाँ से आने में कितना समय लगा? मैं पूरी भारत की यात्रा करते हुए आज 9 महीने के बाद इधर पहुँचा। ये पूरी भारत यात्रा कर रहे हैं। भारत यात्रा करने के बाद ये आज कुंभ में आए हैं और ये पूरा 9 महीने हो गए हैं इनको गंगा सागर से चले हुए। तो आपका परिचय देंगे महाराज जी आप? जी सीताराम, ओम नमः शिवाय। मेरा नाम है तुहिन त्रिपाठी, मैं पश्चिम बंगाल गंगा सागर का रहने वाला हूँ। लगभग 9 महीने से मैं गुरु आदेश से पूरे भारत की यात्रा करते हुए आज प्रयागराज महाकुंभ में मैं पहुँचा हूँ। लगभग 13,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा यात्रा हो चुके हैं। अब यहाँ से हम अयोध्या की ओर जाएंगे और मेरी इस यात्रा की एक छोटी सी उद्देश्य है मातृभूमि के लिए। उद्देश्य यही है, आज से 800-900 साल पहले हमारी भारत भूमि की जो शिक्षा व्यवस्था था वो प्राचीन गुरुकुल व्यवस्था दोबारा निर्माण करना है। इसी उद्देश्य से मेरी यात्रा है और इसी उद्देश्य के कारण मैं कई सारी CM कार्यालय, कई सारी शंकराचार्य पीठ, ऐसी बहुत सारी काम करते हुए अब तक प्रयागराज पहुंचा हूं। और कल पावन दिन है, वो पुण्य पूर्णिमा है, जिस समय संपूर्ण धरती की शक्ति इस प्रयाग में नहाने आती है। वो पूर्णिमा कल ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ से नहाकर फिर अयोध्या के रवाना होंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखिए मौसम पूरी तरह ख़राब हो चुका है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और बारिश करीब 3 घंटे करीब हो गए हैं, लगातार बारिश हो रही है हल्की हल्की। तो इस समय काफ़ी ठंडा मौसम हो चुका है, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर आस्था इतनी है कि इस आस्था में डुबकी लगा रहे हैं संगम तट पर। तो ये देखिए दोस्तों बारिश की वजह से यहाँ पूरे मेले क्षेत्र में कीचड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। ये देखिए डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र। अगर हम सीधे जाते हैं तो लेटे हुए हनुमान जी हैं, उनके आप दर्शन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही बड़े स्तर पर यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बनाया गया है कैंप। यहाँ पर अधिकतर सभी जो नेशनल राष्ट्रीय चैनल और जो इंटरनेशनल चैनल हैं, विदेशी मीडिया है, वो भी यहाँ आया हुआ है और ये उन सभी की गाड़ियाँ लगी हुई हैं। हर एक चैनल वालों की ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं।
और ये साधु महाराज जी को देखिए, इनके सर पर ये जौ उगी हुई है। दोस्तों इस महाकुंभ में देखिए ये करीब बहुत लंबा जुलूस आ रहा है और यहाँ जो देश विदेश से जो साधु महाराज आए हुए हैं उनका आज यहाँ प्रवेश हो रहा है। तो बड़े धूमधाम से बैंड बाजों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, अपने काफिले के साथ ये जुलूस के रूप में इस महाकुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। इस समय देखिए दोस्तों, एक महात्मा जी हैं तो वो अपने काफिले के साथ इस तिरंगे को लेकर के साथ चल रहे हैं और ये काफ़ी लंबा तिरंगा है। दोस्तों देखिए इस समय कितना अद्भुत नज़ारा है इस महाकुंभ मेले में, और बड़े बड़े अखाड़े किस तरह से अपनी शोभा यात्रा के साथ इस महाकुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। इस समय अभी हम प्रयागराज मेले में सुबह के 8 बजे के आए हुए हैं और हमें सारा दिन हो गया पैदल घूमते घूमते, तो हमारी हालत भी ख़राब हो चुकी है। पैर इस तरह से हो गए हैं, बिल्कुल पूछो मत कि कितना दर्द हो रहा है। तो दोस्तों इस समय अब हम स्टेशन जहां हम जिस
होटल में रुके हुए हैं, वहाँ चलते हैं। और इस आगे जो 13 तारीख है, जो कल खास दिन है, जो उसका इस गंगा स्नान का, त्रिवेणी पे स्नान का, तो उस पे हम कल सुबह आएंगे गंगा स्नान के लिए। और ये स्टेशन से बाहर मेला स्थल से स्टेशन के लिए ये जाने का रोड है। तो सभी यात्री यहाँ से जो है कुंभ में आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं सभी पैदल जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कोई भी साधन नहीं है जाने का। तो यहाँ से आगे जो मेन रोड आ जाएगा वहाँ से हमको ऑटो वगैरह मिलेंगे। आज 13 तारीख है, इस समय मैं महाकुंभ मेले में आया हुआ हूँ और अभी आज हम स्नान करने चलते हैं। तो देखिए यहाँ अभी शुरू से ही करीब अभी 3.5 किलोमीटर दूर है मैं संगम तक, और यहाँ अभी से ही देखिए जगह जगह आपको लंगर की व्यवस्था मिल जाएगी खाने पीने के लिए। और ये देखिए ये खिचड़ी का लंगर चल रहा है। आराम से लगा लिया। ले। तो दोस्तों देखिए हमने भी यहाँ पर लंगर छका, खिचड़ी जो कि बहुत ही गर्म खिचड़ी थी और मज़ा आ गया, और मसाले बहुत ही लाजवाब थे। और ये देखिए मेरे साथ ये ऋषिकेश से धनवीर जी हैं। तो ये भी यहाँ ऋषिकेश से कुंभ मेले को कवरेज करने के लिए आए हुए हैं अपने चैनल के लिए। तो धनवीर जी कुछ कहना चाहोगे? जी चंद्रा जी, यहाँ पे जो सुविधाएं हैं, सुविधाओं की बात करते हैं, जो कि इतना सारे श्रद्धालु लोग आएंगे यहाँ पे, तो सुविधाएं हर प्रकार से मिल रही हैं। थोड़े से यहाँ पे जो रूम रेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा महंगा हो रखा है, वो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप रेलवे स्टेशन के आसपास ही रहें, थोड़े वहाँ पे सस्ते हैं, तो आप वहाँ से आ सकते हैं। तो धनवीर जी आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज देखिए यहाँ काफ़ी व्यवस्था चरमराई हुई है। ये ऊपर ब्रिज पर भी देखिए आप पैदल श्रद्धालु जा रहे हैं, चारों तरफ यहाँ हज्जुम उमड़ा हुआ है। और पुलिस व्यवस्था बहुत बेहतरीन है, सभी लोगों को डाइवर्ट करके भेजा जा रहा है, कभी किसी रोड से कभी किसी रोड से, क्योंकि प्रयागराज में इस समय जो है चारों तरफ से पब्लिक टूट रही है। तो देखिए दोस्तों, इस समय हम मेला स्थल जो चुंगी चौराया है वहाँ आ चुके हैं। चारों तरफ आप देखिए भीड़ का कितना नज़ारा है, चारों तरफ से श्रद्धालु यहाँ कुंभ स्नान के लिए टूट पड़े हैं। ये देखिए दोस्तों, आस्था का सैलाब संगम में डुबकी लगाने के लिए कितनी भीड़, कितने श्रद्धालु जा रहे हैं। हाँ, भीड़ इतनी अधिक है तो कह नहीं सकते कि पुलिस व्यवस्था ने इस तरह से व्यवस्था की हुई है कि वो किधर मोड़ देते हैं कोई पता नहीं पड़ता है। दोस्तों देखिए, इस समय हम संगम तट पर है, हमने स्नान कर लिया है और संगम तट यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों ये वजह क्या है कि हम उधर इसलिए नहीं गए कि आज इतनी अधिक भीड़ है कि वहाँ कोई नहाने की व्यवस्था नहीं मिल पाएगी, तो इसलिए हमने 500 मीटर पहले ही यहाँ स्नान कर लिया है। और अब हम चलते हैं संगम तट पर, आपको भीड़ का आलम दिखाते हैं वहाँ इस समय क्या माहौल है और क्या स्थिति है। संगम तट पर आ चुके हैं और यहाँ आज इस समय इस महाकुंभ की शुरुआत है, तो बहुत ही अधिक भीड़ है आज। तो यहाँ पूरी देश विदेश की मीडिया आई हुई है और इस मेले को, महाकुंभ को कवरेज करने के लिए, तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए सभी मीडिया यहाँ आया हुआ है इस कवरेज करने के लिए, उनकी ये बैन वगैरह लगी हुई हैं छतरियाँ लेकर के। और ये देखिए आप,
दोस्तों देखिए, संगम तट पर इतना अधिक भीड़ है, कहीं भी खड़े होने की भी व्यवस्था नहीं है। तो मैं अब यहाँ से बाहर निकलता हूँ, क्योंकि हम अच्छा हुआ हमने दूसरी तरफ जो जहाँ भीड़ कम थी हमने वहाँ दर्शन कर लिए थे। कुंभ में जो है संगम तट पर स्नान करके वापस अब अपने आज शाम को मेरी बस है आगरा के लिए, तो मैं आज रवाना हो जाऊँगा आगरा के लिए। और मैंने संगम पर स्नान कर लिया था और यहाँ इतनी अधिक भीड़ है, और जो भी फैमिली वाले हैं काफ़ी लोग हैं परेशान हो रहे हैं। वो इसलिए उनका परेशानी का कारण है कि कम से कम 4 या 5 किलोमीटर उनको पैदल संगम तट पर जाने में लगता है और वापस 4-5 किलोमीटर आने में लगता है। तो मान के चलो कम से कम 9-10 किलोमीटर उनको पैदल चलना है, और भीड़ बहुत अधिक है। जो है महाकुंभ मेले से चले आ रहे हैं और स्टेशन प्रयागराज के लिए जा रहे हैं, तो हमें कोई भी ऑटो रिक्शा नहीं मिला है। इन्होंने सारे रास्ते ऑटो रिक्शे बंद कर रखे हैं। तो दोस्तों हमारे स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है पैदल चल कर के, और जो जिनके पास सामान है, लगेज है, वो बेचारे किस तरह से यहाँ स्टेशन तक आ रहे हैं सर पे सामान रख कर के। तो देखिए पूरा कर्फ्यू जैसा माहौल शासन ने बना दिया है। ये देखिए, आपको रोड पे कोई भी ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा नज़र नहीं आएगा, और ये सभी जो श्रद्धालु हैं ये पैदल जा रहे हैं। स्टेशन रोड से जो आके प्रयागराज से संगम की तरफ जो रोड जा रहा है, उस रोड को प्रशासन ने बाज़ार को पूरी तरह बंद कर रखा है। और मैंने यहाँ के स्थानीय दुकानदारों से बात की थी, तो वो बोल रहे हैं कि करीब हमें 3 दिन का आदेश है, 3 दिन हमको दुकान बंद रखना पड़ेगा। तो देखिए इस महाकुंभ की वजह से यहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं, और यात्री तो है ही है परेशान। देखिए कितना यात्री पैदल मेला स्थल से यहाँ तक आ रहे हैं। देखिए मार्केट पूरा बंद, और ये सभी यात्री मेला स्थल से रेलवे स्टेशन के लिए पैदल आज चले आ रहे हैं, और मुझे भी पैदल आना पड़ा है। तो मेरी टांगें जवाब दे रही हैं।